हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टुडे में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कोविड-19 पर्सनल लोन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। कोविड-19 आउटब्रेक के कारण जो लोग अफेक्ट हुए हैं उसको हेल्प करने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप भी उनमें से एक है तो आप आपकी बैंक का कांटेक्ट करके ये लोन ले सकते हैं। ये लोन का पर्पस क्या है? ये लोन का पर्पस रहेगा कंजप्शन नीड्स, मेडिकल एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच। आपको भी इसमें से कोई पर्पस के लिए लोन चाहिए तो आप बैंक का कांटेक्ट कर सकते हैं। लोन एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है लोन के लिए कि आपका एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड रिटेल लोन होना चाहिए। मतलब आपका किसी भी बैंक में होम लोन, व्हीकल लोन या पर्सनल लोन या और कोई भी रिटेल लोन हो तो वो अगर लास्ट 12 मंथ से रेगुलर है, उसमें एक आध इंस्टॉलमेंट मिस हुआ है तो ठीक है, फिर भी उसको इंस्टॉलमेंट मतलब रेगुलर माना जाएगा। अगर एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट मिस हुआ है तो वो फिर इरेगुलर हो जाएगा, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए या फिर पेंशन आना चाहिए आपका उस बैंक में, तो आपको ये पर्सनल लोन स्कीम मिल सकता है। और नॉर्मल सिबिल स्कोर होना चाहिए, मतलब कोई भी स्कोर 650 के ऊपर है तो उसको नॉर्मल स्कोर माना जाएगा और एक्सेप्टेबल रहता है बैंक को। नेक्स्ट, लोन अमाउंट क्या होगा? तो ये पर्सनल लोन में मैक्सिमम आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन एंड प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ द लोन, मतलब आपका हाउसिंग लोन जो भी अमाउंट के लिए सैंक्शन हुआ है और अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो दोनों का डिफरेंस है, उतना लोन आपको मिल सकता है या फिर मैक्सिमम 5 लाख। और सेकंड केस है 6 टाइम्स ऑफ लास्ट रोन सैलरी और पेंशन, मतलब आपका लास्ट सैलरी जो आया हुआ है, आज आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो मई का जो सैलरी रहेगा उसका 6 टाइम तक मैक्सिमम मिल सकता है आपको, या फिर मैक्सिमम 5 लाख, दो में से जो कम रहेगा वो मिलेगा। नेक्स्ट, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ट्राई करेंगे। रिटेल लोन के लिए समझो आपका हाउसिंग लोन है, उस केस के लिए हम देखेंगे केस नंबर 1 देखेंगे। मैक्सिमम लिमिट दोनों केस में 5 लाख ही रहेगा। ओरिजिनल सैंक्शन हाउसिंग लोन का आप समझ लीजिए 30 लाख रुपीज़ है और प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग है बैंक में 28 लाख रुपए। तो ये दोनों का डिफरेंस जो होता है 2 लाख होगा। तो उस केस में आपका एलिजिबल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम 5 लाख है और ये दोनों का डिफरेंस 2 लाख हो गया, तो दो में से जो लोअर है वो मिलेगा आपको, मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी 2 लाख की हो जाएगी। केस नंबर 2 देख लेते हैं, तो उसमें भी 5 लाख मैक्सिमम है। ओरिजिनल सैंक्शन हम वही लेते हैं 30 लाख रुपीज़। तो प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग जो है आपका लोन अकाउंट में वो 20 लाख रुपये है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है ओरिजिनल सैंक्शन और प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग, तो वो 10 लाख रुपये हो जाएंगे। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या बनेगी लोन की? तो लोअर ऑफ ए एंड डी, मतलब उसमें 5 लाख आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है इस लोन में वो 5 लाख की ही है। तो भले आपकी डिफरेंस ऑफ सैंक्शन एंड प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग 10 लाख का हो रहा है, फिर भी आपको 5 लाख तक ही बैंक फाइनेंस करेगा। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सैलरी और पेंशन अकाउंट, एक एग्जांपल देखेंगे हम। उसमें भी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख का है। समझो आपका सैलरी 30,000 है केस नंबर 1 के लिए, तो 6 टाइम्स ऑफ सैलरी क्रेडिटेड इन अकाउंट, तो वो 1,80,000 हो जाएगा। तो 5 लाख या 1,80,000 दो में से कम रहेगा वो मिलेगा आपको, मतलब 1,80,000 आपका लोन हो जाएगा अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो। सेकंड केस ले लेते हैं, उसमें आपका सैलरी जो है 1 लाख रुपीज़ बताया गया है। अगर 1 लाख सैलरी है आपका तो 6 टाइम्स ऑफ द सैलरी क्रेडिटेड इन अकाउंट 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख और 5 लाख दो में से लोअर है वो मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख वही मिलेगा, 6 लाख नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, लोन फैसिलिटी टाइप क्या होगा? ये टर्म लोन रहेगा, आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना रहेगा मंथली बेसिस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 to 9% रहेगा विथ ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स।
मार्जिन कुछ भी नहीं रहेगा, प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं है। नॉर्मली पर्सनल लोन में 1% प्रोसेसिंग चार्ज रहता है सभी बैंकों में, पर ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑलमोस्ट सभी बैंकों में प्रोसेसिंग चार्ज वेव किए गए हुए ये पीरियड के लिए। सिर्फ सिक्योरिटी नील, मतलब एडिशनल कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, पर कुछ कुछ बैंकों में ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है तो उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। गारंटी तो एडिशनल गारंटी नहीं रहेगी, यहाँ पे भी सेम है, पर एग्जिस्टिंग जो गारंटी है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और रिपेमेंट टेन्योर क्या रहेगा, तो रिपेमेंट टेन्योर 3 साल से 5 साल तक हो सकता है, सभी बैंकों में वही है। और मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाएगा जब तक कि एक कोविड-19 का ब्रेकडाउन चल रहा है, तो 3 to 6 मंथ तक आपको रिपेमेंट टेन्योर मोरेटोरियम मिल सकता है। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, और शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स को, किसी को ये हेल्प हो जाएगा। और कोई सवाल है, कुछ एडिशनल माइंड में आपके आ रहा है तो उसको कमेंट करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टुडे में आपका स्वागत है। आज के